अरुणा नहीं है। अरुणा मैम नहीं है। उनको फोन कर लो ना, मैं लेक्चर में एक्चुअली। हाँ, मैम को फोन फॉर्म भराओ, मैम को फोन कर लो फट से, मैं पेरेंट आए। Okay. Good evening, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Okay. Thank you so much. ठीक है, कैसा था आज का पेपर? Let me check the scores. Okay. 80, 80, 78, 78, 75. Fine. ठीक है, स्कोर्स ऑलमोस्ट लास्ट टेस्ट की तरह ही हैं, वेरी मच सिमिलर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो हाँ, डाउट्स पर मुझे मार्क करा दो। तुम लोगों को टाइम मिला था तो बीच में आई सपोज सॉल्यूशंस विजिट किए होंगे, सॉल्यूशन चेक किए, स्कोर्स एंड Yes, सॉल्यूशंस sir. ऐप पे अवेलेबल थे? Yes, sir. ओके, चलो वेरी गुड। नाउ अब मुझे बताओ कौन कौन सा डिस्कस करना है, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। 1 to 5 में कौन कौन से करने बताओ? 2, sir. 2। And number ओके, 2. नेक्स्ट 3. 3, नेक्स्ट 1 to 10 में और कुछ? सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, एनीवन? They also nutrient cycling of what? Sir, थर्ड, थर्ड हो गया बता दिया। 11, 13, 16 and 21. समझ रहे हैं क्या? अब इस 11, कीमोसिंथेटिक 13, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोक्लोरोस 16 डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा बच्चों? एंड 21। 11, 13, 16, 21 और बोलो।
14. 14, fine. 24 and 22. 24 and 22. 25. 24, 22, 25. Okay, 25 और बोलो. ओके, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन क्वेश्चंस ऐड करते जाना. पेपर जैसे मैं बताया था कि क्वेश्चंस का लेवल इज लाइक मिक्स रखा था मैंने. आउट ऑफ 25, 12 क्वेश्चंस वर डायरेक्ट क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चंस थे, 8 वर मीडियम लेवल जहाँ पे एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज थे, एंड रिमेनिंग 5 वर मल्टी कॉन्सेप्ट, दैट इज हार्ड लेवल क्वेश्चंस. ठीक है, चलो फर्स्ट आपको जो आपने बोला है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. इसमें क्या था? If a directrix of a hyperbola centered at origin and passing through the point 4 comma minus 2 root 3 is 5x equals to 4 root 5, then its eccentricity is. Okay, उसने बोला है कि हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन है और आपको उसने दे दिया है बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन. सो थोड़ा सा रिकॉल कराओ मुझे. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर x इक्वल टू समथिंग है तो ये हाइपरबोला जो होगा वो x के अलॉन्ग होगा कि y के अलॉन्ग होगा? अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इज x इक्वल टू समथिंग, सो इट शुड बी अलोंग x या अलोंग y? Along X. अलोंग x होना चाहिए बेटा, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू x और यू कैन से पैरेलल टू y. तो डायरेक्ट्रिक्स अगर पैरेलल टू y है तो आपका हाइपरबोला अलोंग x हो जाएगा, तभी ये पॉसिबल है. सो एक चीज कंफर्म था कि ये हाइपरबोला स्टैंडर्ड रहेगा, दैट इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस उधर रख दो. y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1. माइक किसका ऑन है ऑफ कर लो, जब कोई होगा तो पूछ लेना. हाँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. नाउ इस केस में आपका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बनता था दैट इक्वेशन वाज x इज इक्वल्स टू a बाई e. इस केस में आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा है और आई कैन से a बाई e इज इक्वल्स टू 4 रूट 5 अपॉन 5, मतलब बेसिकली 4 बाई रूट 5. दिस इज फर्स्ट कंडीशन. सेकंड, आपको उसने बोला है कि जो आपका हाइपरबोला है इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ, दैट इज 16 बाई ए स्क्वायर 2 रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब 12 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. एंड थर्ड इक्वेशन अपने पास बाय डिफॉल्ट है, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a square into e square minus 1. Now you have got 3 equations and 3 unknown. इसको आपको सॉल्व करना है. अल्टीमेटली आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको e के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए. मतलब एक सिंपल चीज ध्यान रखो, आपको a और b दोनों को e के फॉर्म में लेके आना है. ठीक है, नाउ मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर देता हूँ तो समझना इजी हो जाएगा. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ, सो अपने को e के फॉर्म में एक इक्वेशन क्रिएट करना है बेसिकली. अब ये इक्वेशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं इसका लॉजिक समझना. हाँ, सो पहला इक्वेशन जो मेरे पास ऑलरेडी है दैट इज a इज इक्वल्स टू e 4 रूट 5 या 4 बाई रूट 5 टाइम्स ऑफ e. मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 4 बाई रूट 5 टाइम्स ऑफ e. इस इक्वेशन को रखता हूँ एज इट इज, इसको मैं डायरेक्टली यूज करूंगा एसेंशियली इक्वेशन में. दूसरा, ये जो a का वैल्यू आया ना इन टर्म्स ऑफ e, वो मैं यहाँ पुट करूंगा और इनफैक्ट आई शुड से यहाँ पुट करूंगा तो मुझे b मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ e. सो अब इसको समझना, इट विल बी 16 अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 ई स्क्वायर इंटू 5 माइनस 12 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. सो यहाँ पे क्या मिलेगा, 16 16 कैंसल, 5 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई बी स्क्वायर. एक बार देखो और कंफर्म करो मुझे, बी स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट शुड बी 12 ई स्क्वायर बाई 5 माइनस ई स्क्वायर. सबको ये वाला स्टेप क्लियर? Yes or no? Just give me the confirmation. Yes, sir. Yes, sir. Okay. नाउ अब जो इसेंट्रिसिटी इक्वेशन है उसमें हम बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के प्लेस पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो अपना ई में इक्वेशन बाय डिफॉल्ट बन जाएगा. चेक करते हैं. इट शुड बी 12 ई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर दैट बिकम्स 16 ई स्क्वायर बाय 5 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, 12 आपका कैंसिल होगा 3 और यहाँ पे 4. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस बिकम्स 15 is equals to
5 minus e square times of 4 into e square minus 1। अब ये इक्वेशन क्या बन रहा है चेक कर लेते हैं। 15 is equals to 4 times of 5e square minus 5 minus e raised to 4 plus e square। रीअरेंज कर लेंगे तो ये बनेगा 4 times of e raised to 4, 5e square plus e square becomes 6e square, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ 24 e raised to 2, -20 यहाँ पे है और 15 यहाँ पे है, शिफ्ट किया है तो ये +35 होना चाहिए, +35 इक्वल टू 0। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये आंसर है, वेरीफाई कर लो। Yes, sir. ओके, नाउ दिस वाज समथिंग ना जो आपका हार्ड कैटेगरी में जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3-4 मिनट लगेगा, कैलकुलेशन जाएगा और इसका सिर्फ लॉजिक आपको पहले स्टेप में क्लियर होना चाहिए था। स्टेप बाय स्टेप देखो मैंने क्या किया, अप्रोच समझने का ट्राई करना। इसेंट्रिसिटी इक्वेशन से मैंने ए और ई में एक इक्वेशन निकाला, दूसरा मुझे पॉइंट दिया था उससे मैंने ए और बी में सेकंड इक्वेशन निकाला, थर्ड मुझे ये पता था कि इसेंट्रिसिटी इक्वेशन में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी एग्जिस्ट करती है विच रिलेट्स ए बी विथ ई, तो हमने इन तीनों को साथ में लिख लिया। और जब मैंने ऑप्शन देखा तो मुझे समझ गया कि मुझे ई फाइंड आउट नहीं करना, मुझे सिर्फ ई का इक्वेशन निकालना है, मतलब ए और बी को ई के फॉर्म में लेके आना है। ए ऑलरेडी ई के फॉर्म में था, यहाँ पुट किया तो बी भी ई के फॉर्म में आ गया, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया। सो अप्रोच क्या था वो सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो, next is moving to third one. If the lattice rectum of a hyperbola through one focus subtends 60 degree at other focus, तो इसका eccentricity क्या होगा? चलो थोड़ा सा इसको लॉजिकली भी करने का ट्राई करते हैं, देन कैलकुलेशन भी चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है। सो इसने क्या बोला है, डायग्राम समझने का ट्राई करते हैं पहले। हाइपरबोला का एक लैटस रेक्टम है, अज्यूमिंग दिस टू बी द लैटस रेक्टम, जो ऑब्वियसली फोकस से पास कर रहा है। सो लेट दिस बी वन फोकस, दूसरा फोकस यहाँ पे होगा एस डैश। नाउ अब मैंने एज पर दी क्वेश्चन कंडीशन क्या दिया था उसने कि लैटस रेक्टम जो है वो दूसरे फोकस पे एंगल सबटेंड करता है 60 डिग्री। कैन आई सिंपली से बाय सिमेट्री कि अगर नेट एंगल 60 है तो ये एंगल 30 होना चाहिए। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस डायग्राम को ऑब्जर्व करूं तो एस एस डैश लेट इट बी ए पॉइंट, ठीक है? क्या आप मुझे एस एस डैश का लेंथ बता सकते हो कितना होगा? 2A. 2A. वेरी वेरी गुड, परफेक्ट, इट शुड बी 2AE। एस एस डैश इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोकस। नेक्स्ट इज, क्या आप मुझे ए एस का लेंथ बता सकते हो कितना होगा? B square by A. परफेक्ट, वेरी गुड, इट इज बी स्क्वायर बाय ए बिकॉज लैटिस सेक्टम का हाफ दिख रहा है, लैटिस सेक्टम पूरा होता था 2b स्क्वायर बाय ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए। नाउ अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर आपको ऑपोजिट और एडजेसेंट दोनों पता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट इज टू एडजेसेंट? Tan theta. Tan theta. tan थीटा, तो मैं डायरेक्टली tan 30 यूज करता हूँ। tan 30 हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू अपोजिट दैट इज b स्क्वायर बाय a अपॉन एडजेसेंट 2AE। इक्वेशन कैसे लिखा सबको समझा? Yes, sir. Can I directly Yes, say sir. from this equation b square by a square should be equal to 2e upon √3? Yes, sir. ये क्लियर है? और इसका अगला स्टेप आप लोग बताओ क्या करेंगे? सर अब वो इक्वेशन यूज कर लेंगे b square is equals to Eccentricity का. यस, वेरी गुड, अब यूज कर लेंगे इसेंट्रिसिटी इक्वेशन, आपको एक स्टेप में आंसर मिल जाएगा। द इसेंट्रिसिटी इक्वेशन इज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1। तो ये b स्क्वायर बाय a स्क्वायर का रेशियो बन जाएगा आपके पास 2e अपॉन √3 इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने अपने से? e ही पूछा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दिस बिकम्स √3e स्क्वायर माइनस 2e माइनस √3 इक्वल टू 0। बताओ फैक्टर्स क्या होंगे इसके? 3 और 1 minus Yes, it will be √3e square minus of 2 और 3 चाहिए ना बेसिकली, नहीं, सो माइनस minus 3 3e and 1. एंड प्लस e, यस बिल्कुल, इज इक्वल टू 0। इसको हम कॉमन लेके लिख सकते हैं √3e प्लस 1 इंटू e माइनस √3। यू नो के फर्स्ट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो e इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास? √3। ये होना चाहिए इसका फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। ये समझे सॉल्व कैसे किया? नाउ दिस इज Yes, sir. समथिंग जो
ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था तो ये मीडियम लेवल में जाएगा आपके पास। इसमें 2 कॉन्सेप्ट का आपको रिक्वायरमेंट था, ट्राइंगल को आपको क्रैक करना था। एंड इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखो, जब भी ऐसा ट्राइंगल वाला केस देगा ना, तो आपको एक सिंपल चीज ध्यान रखना है कि आपको एंगल और ट्राइंगल क्रिएट करने हैं और उससे ट्रिग्नोमेट्री या फिर रेशो वाले पार्ट को यूज कर लेना है। चलो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आपने बोला था क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं इस पेज पे। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इट सेज इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, आपको एक हाइपरबोला दे रखा है, मैं उसकी इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। इट इज एक्स स्क्वायर बाय 5 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट आपके पास था एलिप्स, उसको भी रीअरेंज कर लेते हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा बाय 25 भी ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, थोड़ा सा लॉजिकल है, इसलिए शायद मिस्टेक भी हुआ होगा आप लोगों से। इसेंसिटी ऑफ हाइपरबोला, मुझे बताओ हाइपरबोला किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग कि वाई के अलोंग? Y के along, White alone. हाइपरबोला X के along, एक्स के अलोंग हुआ ना बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। Hello. यस, इट इज अलोंग एक्स बेसिकली। तो अगर एक्स के अलोंग है तो डायरेक्टली मैं ई का इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई एच स्क्वायर माइनस 1। अब इस केस का मुझे बी स्क्वायर का वैल्यू बताओ कितना है? 5 cos square alpha. 5 cos स्क्वायर अल्फा, सो दिस इज 5 cos स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर का वैल्यू बताओ, 5. दैट इज 5, तो ई एच का स्क्वायर माइनस 1। तो आपको यहाँ से हाइपरबोला का एसेंसिटी का इक्वेशन मिलेगा, दैट इज ई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट मुझे बताओ जो एलिप्स आपको दिया है वो अलोंग एक्स है कि अलोंग वाई है? Along X. अलोंग एक्स नहीं, अब यहाँ पे गड़बड़ होगी, बेटा समझना। हाइपरबोला में क्या होता है, साइन डिसाइड करता है कि अलोंग एक्स होगा या अलोंग वाई। एलिप्स में ए और बी डिसाइड करते थे। अब इसका ए स्क्वायर है 25 कॉस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर है 25, मतलब एक चीज क्लियर है कि कॉस स्क्वायर अल्फा तो 1 से छोटा होता है हमेशा। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 से छोटा है तो ए स्क्वायर हमेशा 25 से छोटा होगा बेसिकली। दैट इज वाई ये अलोंग वाई हो गया। और अगर ये अलोंग वाई है तो इसका ई का इक्वेशन भी चेंज होगा। नाउ इट शुड बी ए A square स्क्वायर equals to B square. E square minus 1 minus 1 माइनस ई स्क्वायर, यस वेरी गुड। सो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू की जगह पे आ जाएगा 25 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो आपका 25 तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, मतलब ई का होल स्क्वायर इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर? सर माइनस आएगा ना? अरे हाँ, शिफ्ट हुआ बेसिकली, माय बैड, माइनस आएगा यहाँ पे, प्लस नहीं होगा। इट शुड बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेक्निकली आई कैन डायरेक्टली से इट इज साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ, ये पार्ट सबको क्लियर? Yes, sir. चलो, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया था, द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज रूट 3 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, सॉरी 3 टाइम्स। दैट मींस ई एच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ई। आई कैन डायरेक्टली स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ ई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ई का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ई एच का स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको रीअरेंज कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो ये बन जाएगा 2 is equal to 10 times of sine square alpha, or I can say sine square alpha is equals to 1 by 5। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ अल्फा। कुछ ऊपर नीचे हुआ कैलकुलेशन, ई का स्क्वायर 9 टाइम्स विच इज फाइन, 1 by 5 की जगह 1 by 4 होगा तो आपका आंसर दिख रहा है, बट ये कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लो वैल्यूज। 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज फाइन, ई को शिफ्ट किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा,
साइन स्क्वायर अल्फा भी ठीक है। चेक करो कैलकुलेशन जरा एक बार। 1 प्लस कॉस स्क्वायर का बराबर था, दिस इज फाइन। एक मिनट, 3 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी। आ क्वेश्चन में मिस्टेक है। यस, जो हमने सॉल्व किया उसमें अप्रोच मिस्टेक नहीं था। आप सोल्यूशन वेरीफाई करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक्चुअली √3 होना चाहिए। हाँ वो सोल्यूशन में √3 दिया हुआ है वहाँ पे। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन का मिस्टेक है, क्वेश्चन का मिसप्रिंटिंग है बेसिकली। इट शुड बी √3 और उसी से आपका आंसर मैच करेगा। सो दिस वाज आपके ऊपर नहीं था, ये क्वेश्चन का मिस्टेक हो गया। इसको 3 कर दो, यहाँ पे 3 करोगे तो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके पास बेसिकली 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1, इट बिकम्स 4। और अगर ये 4 बनेगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हाफ आएगा। साइन स्क्वायर अल्फा अगर हाफ है तो साइन 1/√2 आएगा, जिससे 45 आएगा। यस, तो दिस वाज मिस्टेक इन द क्वेश्चन। अप्रोच सबने सेम यूज किया था। यस सर। ओके, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन का एक प्रॉब्लम पता है क्या होता है ना, मतलब एग्जाम में भी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा कभी कभी आ जाता है मिसप्रिंटिंग। द प्रॉब्लम इज कि आपको उस मोमेंट पे क्लिक नहीं करेगा, यू थिंक कि क्वेश्चन इजी है और आपका टाइम निकल जाएगा, और अल्टीमेटली वो टाइम वेस्ट कर देगा। आई थिंक इसमें भी सेम चीज हुआ होगा। सो इसीलिए एग्जाम के लिए एक सिंपल सा टिप है, किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहना कभी भी। आपका आंसर नहीं आता है, आपको मैच नहीं होता है ना, डोंट वरी, जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से लड़ना नहीं है एग्जाम में कभी भी। लड़ते अपन कब है, जब अपन घर पे उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम उसको टाइम दे सकते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम का उस समय बाउंडेशन नहीं है। बट एग्जाम में जैसे टाइम बाउंडेशन, और एग्जाम में आपको क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करने हैं एज कम्पेयर टू किसी एक क्वेश्चन को टाइम ज्यादा देना। तो अगर इस टाइप से मेरे यहाँ पे हुआ, मैंने वेरीफाई किया, बट अगर एग्जाम होता तो वेरीफाई नहीं करता, मैं क्या बोलता, ठीक है आई ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज अगर बोनस होगा या कैंसिलेशन होगा तो वो सबके लिए हो जाएगा ना बाय डिफॉल्ट। सो दैट इज समथिंग जो इस क्वेश्चन के साथ था। चलो, दिस वाज 11th, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। 13। 13 में आपको क्या बोला था, एक इक्वेशन दिया है और आपको बोला है ये इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला एलिप्स, हाइपरबोला एलिप्स। ओके, और एसेंट्रिसिटी। सो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो कर्व रहेगा ना अपने पास, ये एलिप्स नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर। यस और नो? यस सर। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा ट्विस्ट है, समझना। ये एलिप्स आपके पास तब हो सकता है जब r 1 से बड़ा हो, क्योंकि देखो अगर r 1 से बड़ा हुआ तो कहना है ये वैल्यू नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव इसके साथ मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे केसेस को अज्यूम करके सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें हम क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि r जो है इट इज लेसर देन 1। r इज लेसर देन 1, क्योंकि अगर r 1 से छोटा है तो ये फॉर श्योर आपके पास हाइपरबोला है और उसमें कोई डाउट भी नहीं होगा। बट अगर r आपके पास 1 से बड़ा हो गया तो उस केस में ये एलिप्स बन जाएगा। सबको ये कंडीशन समझा? यस सर। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पे 2 कंडीशन लिख रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। r अगर अपने पास 1 से छोटा हुआ तो 1 से छोटा r मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। नाउ व्हाट विल बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला? ये अलोंग x है कि अलोंग y है, ये बताओ जल्दी से। along y Along y, very good. What is the eccentricity equation of hyperbola along y? a square A is equals to b square, square e square minus 1। very good. इस क्वेश्चन में a स्क्वायर कितना दिख रहा है? a स्क्वायर है आपके पास 1 माइनस आर, बी स्क्वायर है अपने पास 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1। 1 को शिफ्ट कर लो, so 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। एलसीएम ले लो, so this will be 2 अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। और आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो मैच नहीं हो रहा है, आई सपोज सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, हाइपरबोला का केस डिस्कार्ड हो गया। समझे क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, ठीक है, बट ये ऑप्शन में क्या बोल रखा है उसने, एलिप्स। तो ये केस अपने पास हाइपरबोला नहीं है जो हमने सॉल्व किया उसके हिसाब से। यहाँ तक का पार्ट अभी सबको समझा? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज r अगर 1 से बड़ा है मतलब उस केस में ये एलिप्स बन जाएगा। अब जब ये एलिप्स बनेगा तो खाली इतना सोचो कि आपके पास a स्क्वायर बड़ा होगा कि b स्क्वायर, बिकॉज है तो दोनों पॉजिटिव, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट a स्क्वायर b स्क्वायर में कौन बड़ा होगा? बी स्क्वायर। यस, b स्क्वायर बड़ा होगा। और अगर b स्क्वायर बड़ा है मतलब ये एलिप्स क्या बनेगा, अलोंग x एक्सिस या y एक्सिस? वाई एक्सिस। अलोंग y एक्सिस। कैन आई से सेम इक्वेशन वर्क करेगा, सिर्फ यहाँ पे 1 माइनस e स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब मैं सेम कैलकुलेशन को वापस से कर लेता यस हूँ। सर।
ये मुझे दिखेगा 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू, दिस विल बी 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज किया तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, एलसीएम ले लेते हैं, आर से आर वापस से कैंसिल हो जाएगा, मतलब दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 अपॉन 1 प्लस आर एंड दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर डी। तो ये समझे कि हाइपरबोला की क्वेश्चन में एलिप्स का क्वेश्चन आया था बट लॉजिकल था बिकॉज दोनों केस साइमल्टेनियसली पॉसिबल थे। सबको समझा सॉल्व कैसे किया? Yes. ओके यही ज्योमेट्री का एक खास बात भी है कि अगर मैंने बोला हाइपरबोला है और उसके पहले के जो टॉपिक्स है वो उसमें बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो जाएंगे बिकॉज इक्वेशन सिमिलर थे ना। जब हमने पढ़ा तब भी हमने देखा था कि एलिप्स का इक्वेशन हाइपरबोला का इक्वेशन देखने में एग्जैक्टली सेम थे, सिर्फ एक प्लस माइनस का डिफरेंस था और उसी को उसने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खाली ये था कि आपको आर को देख के फिगर आउट करना था कि ये हमेशा हाइपरबोला नहीं होगा, ये आर पे डिपेंड भी करेगा। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपको था द वर्टाइसिस ऑफ अ हाइपरबोला बी एट -2, 0 एंड 2, 0। कैन आई डायरेक्टली से वर्टाइसिस -2, 0 एंड 2, 0 है, मतलब a इक्वल टू 2 हो गया। Yes, sir. यस सर। ओके नेक्स्ट इज फोकस है -3, मतलब कैन आई से e इज इक्वल टू 3/2 हो गया क्योंकि a e हो गया फोकस। Yes, sir. अब a और e से आप b निकाल सकते हो। ये हाइपरबोला अलोंग x होगा कि अलोंग y होगा, जल्दी बताओ। लॉन्ग एक्स होगा ना? अलोंग x होगा, यस, बिकॉज फोकस भी x के अलोंग है, वर्टेक्स भी x के अलोंग है। तो डायरेक्टली ई इक्वेशन यूज कर लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1, क्योंकि अपने को b चाहिए था। नाउ b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 9/4 -1 मतलब 5/4। चेक करना जरा। सो बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 5। नाउ हाइपरबोला का इक्वेशन बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए अपने पास ऑलरेडी था दैट इज 4, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1, ये आपका आ गया हाइपरबोला का इक्वेशन। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट हाइपरबोला पे लाइन नहीं करता, आपको Sir, बस minus वेरीफाई आएगा करना ना? है। अरे हाँ सॉरी, हाइपरबोला है तो ऑब्वियसली दिस शुड बी नेगेटिव। हाँ अब आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन या कौन सा पॉइंट लाइन नहीं करता है। सो वेरिफिकेशन तो इजीली कर लोगे, खाली पॉइंट पुट करके चेक करना है। Yes, sir. तो अगेन आई कैन से डायरेक्ट इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इतना ही सिंप्लीफिकेशन करना था। ओके 16 द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कॉन्जुगेट टू दिस। थोड़ा सा रिकॉल करना, मैंने समझाया था एक हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट दोनों की इसेंट्रिसिटी में एक रिलेशन था। व्हाट वाज द रिलेशन? 1/1 का स्क्वायर प्लस इंटू 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इनटू था या प्लस था बीच में? प्लस था सर, प्लस। प्लस था, यस, इट वाज Plus 1 बाय e1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय e2 का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आपको सिर्फ इस हाइपरबोला का यू कैन से e निकालना है, उसके e से आपको नेक्स्ट e मिल जाएगा। बट ये हाइपरबोला जो है ये स्टैंडर्ड केस में नहीं है, पहले इसको लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड केस में। तो क्या मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -2x -3y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बोलो? So जल्दी बताओ। completing. कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वेरी गुड। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए थर्ड टर्म ऐड करना पड़ता है। व्हाट शुड बी थर्ड टर्म इन दिस केस, वो बताओ। सर 1। 1, यस। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 -3y स्क्वायर, यहाँ भी 1 कर दिया तो ये 9 हो जाएगा। दिस बिकम्स x -1 का स्क्वायर -3y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अपना हाइपरबोला का इक्वेशन बन चुका है x -1 का स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू चेक करो तो आपको दिखेगा कि a स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी 9 और b स्क्वायर का वैल्यू है 3। ये हाइपरबोला ऑब्वियसली अलोंग एक्स एक्सिस है, तो डायरेक्टली मैं इसका e निकाल लेता हूं यूजिंग इसेंट्रिसिटी इक्वेशन। b स्क्वायर दैट इज 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर -1, ये बचेगा 1/3। कैन आई से
ई का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा 1/3 + 1, मतलब नहीं, 2/3 कैसे हो सकता है, एक सेकेंड, +1 इज 4/3, 4/3, सो ये हो जाएगा 2/√3। चेक करना जरा। Yes. ठीक है, अब देखो बताए, आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए उसने पहला ऑप्शन क्या दिया है, 2/√3। दिस वोंट बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में जानबूझ को तो इसमें क्या किया था, आपको इसके कॉन्जुगेट का ई निकालना था। तो आप कॉन्जुगेट का ई तो निकाल सकते हो। इक्वेशन यूज करना है 1/E1² प्लस 1/E2² इक्वल टू 1। क्विकली फाइंड आउट करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर। C टी आ 2. रहा है 2। ओके, बाकी लोगों का। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, ओके, सबका आ गया ऑप्शन सी। क्विकली वेरीफाई कर लेते हैं। सो 1/E1² मतलब ये हो जाएगा अपने पास बेसिकली 3/4 प्लस 1/E2² इज इक्वल्स टू 1। रीअरेंज किया तो 1/E2² का वैल्यू आ जाएगा 1/4। यस, ई इज इक्वल टू 2। सो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था और सिंप्लीफाई कैसे किया, सबको समझा है पार्ट। कंफर्म करो। Yes. ओके, यस सर। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन। 16 हो गया, 16 के बाद नेक्स्ट आपने बोला था 21। द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। हाँ, दिस लुक्स लाइक अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इतना तो आई थिंक क्लियर है कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है। Yes, sir. Yes. ओके, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे। Taking PS square root is of equal to EPM से। वेरी गुड, ये सॉल्व होगा पी एस इक्वल टू ईपीएम से। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डिस्टेंस दिख रहा है, राइट साइड पे आपके पास जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्म है। तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, बस खाली लॉजिकल क्वेश्चन था और थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। इट इज x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ रूट ताकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाए, दैट इज पी एस इज इक्वल टू ईपीएम। अब ईपीएम कैसे होगा वो देखो, दिस शुड बी 4x + 3y/5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये सबको समझा मैंने इस इक्वेशन को अरेंज कैसे किया। Yes, sir. ओके, अब ये पी एस इक्वल टू ईपीएम के फॉर्म में आ गया। तो मुझे खाली ये बताओ कि एस यानी कि फोकस कोऑर्डिनेट क्या होगा। 3, -1। 1 वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा। बोलो। जो पीएम आप लिखते थे वो पॉइंट पी का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होता है ना बेसिकली। तो यस पीएम मतलब डायरेक्ट्रिक्स हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स इज 4x + 3y = 0। ये सबको समझा। कंफर्म करो बेटा। Yes, sir. Yes. ओके, नाउ अब मुझे ये बताओ, ट्रांसवर्स एक्सिस का डायरेक्ट्रिक्स से क्या रिलेशन है। परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, वेरी गुड। सो जो आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से होती है परपेंडिकुलर।
तो कैन आई से अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 0 है तो ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन होगा 3x माइनस 4y इक्वल टू k। सबको समझा कैसे दिखा? Yes, sir. और कैन आई से ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा फोकस से पास करेगा। Yes. So, जैसे ही अगर ये फोकस से पास करेगा तो फोकस सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप इसमें फोकस कोऑर्डिनेट को पुट करो, आपको दिखेगा 9 प्लस 4 मतलब k का वैल्यू कितना आ गया 13। सो दैट इज ऑप्शन सी 3x माइनस 4y इक्वल टू 13। इनफैक्ट अगर फोकस चेक नहीं भी करते तो आपको दिख जाता है कि परपेंडिकुलर एक ही ऑप्शन था और वही आंसर हो सकता है बस खाली। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नाउ ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है बहुत बार कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं देगा बट आपको वो डेफिनेशन वाला इक्वेशन देगा विच इज पी एस इक्वल टू ईपीएम। तो आपको खाली ये क्रैक करना आना चाहिए कि फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या है। हाउएवर इन दिस केस ई का कुछ वैल्यू बोला नहीं था तो आपको ई का यूज नहीं था, आप डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते थे। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 22 में एक्चुअली उसने पता है क्या किया था, उसने सिर्फ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पूछे थे आपसे और कुछ भी नहीं था। मुझे खाली याद दिलाओ कि हाइपरबोला की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? B. A sec theta, A B tan sec theta. theta. ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा, दैट्स इट। इतना ही करना था बस खाली, दैट वाज द करेक्ट आंसर और कुछ नहीं था उसके अंदर। कुछ और आंसर भी है क्या इसमें? नहीं sir. ओके तो दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बस खाली। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। If the line x minus 1 equal to 0 is the directrix of the hyperbola this, then the hyperbola passes through a point. Okay. This is somewhat similar to the last question जो डिस्कस किया था हम लोगों ने, और वो सेम टाइप का। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे सेम लॉजिक से। एक्स स्क्वायर बाय 6 बाय के माइनस वाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। नाउ इस केस में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको दिया है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली हाइपरबोला जो है वो अलोंग x एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा a बाई ई। तो कंडीशन मुझे दिख रहा है कि a इज इक्वल टू हो गया इस केस में e। नेक्स्ट इज मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इसेंट्रिसिटी इक्वेशन विच इज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। b स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6। a स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 6 बाई के इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ई स्क्वायर माइनस 1 मतलब ई वापस से ए के बराबर है तो ये भी हो जाएगा अपने पास 6 बाई के माइनस 1। कैसे लिखा ये समझे? Yes, sir. ओके चलो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस खाली। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक जो बनेगा दैट शुड बी के स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस के, मतलब के स्क्वायर प्लस के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो के दो आंसर मिलेंगे, के इक्वल टू -3 एंड के इक्वल टू +2। आपको के बारे में कुछ कंडीशन दिया था उसने क्या? हाँ अब थोड़ा सोच के बताओ कि के इक्वल टू -3 और +2 में से कौन सा होगा, बिकॉज देयर इज अ लॉजिक इन दिस क्वेश्चन। या फिर दोनों हो सकते हैं, बोलो। Sir, two होगा क्योंकि Sir, along. K is equals to 2 होगा. के इक्वल्स टू 2 होगा, यस आप लोगों का आंसर करेक्ट है। अब लॉजिक बताओ ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? सर Along क्योंकि x. हाइपरबोला में एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है. यस वेरी गुड। आपको हाइपरबोला को रखना है अलोंग एक्स एक्सिस, उसका ए पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए आपके पास के इक्वल टू 2 रहेगा जिससे ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा बेसिकली। परफेक्ट सॉल्यूशन। तो इस केस में के इक्वल टू आपका होना चाहिए बेसिकली 2। दैट इज पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। तो अब जो आपका इक्वेशन बनेगा हाइपरबोला का वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब आपको सिर्फ पॉइंट पुट करना है और चेक करना है कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। आई थिंक इतना पार्ट तो कर सकते हो। यस. क्विकली वेरीफाई करो जरा एक बार, अगर ओरली हो रहा तो ओरली कर लो और बताओ आंसर क्या आ रहा है।
सर ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। रूट 5 मतलब 5/3 Yes, sir. Option. माइनस 4/3 2/3। हाँ बराबर, ऑप्शन थर्ड आपका वेरीफाई हो रहा है बिकॉज वो मैच कर रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। चलो, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस। Okay, moving to the next and the last one. Let the foci of a hyperbola h coincide with the foci of the ellipse. ठीक है? And the eccentricity of hyperbola be the reciprocal of the eccentricity of ellipse. Length of transverse axis of h is alpha. Length of conjugate axis of beta is beta. तो ये वैल्यू क्या होगा? ओके, थोड़ा सा लेंदी रहेगा आई सपोज, बट इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली समझते हैं। उसने बोला कि दोनों के फोकस कोइंसाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एलिप्स का फोकस निकाल लेता हूँ। एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन चलेगा अपने पास बी स्क्वायर दैट इज 75 इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 100 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब ई का वैल्यू आएगा हाफ। नाउ ई का वैल्यू हाफ आ गया, ये एलिप्स का इसेंट्रिसिटी है। सो एलिप्स का फोकस कोऑर्डिनेट दैट इज ए ई, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू हाफ मतलब 5,0। सो अब आपको एक कंडीशन मिल रहा है कि ए फॉर हाइपरबोला इंटू ई फॉर हाइपरबोला का वैल्यू भी कितना होना चाहिए 5। जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन, ये पार्ट मैंने क्या किया सबको समझा? Yes. ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन था। सेकंड इंफॉर्मेशन वाज इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बी द रेसिप्रोकल ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो एज पर द कंडीशन इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज रेसिप्रोकल ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। हमने एलिप्स का ई निकाल रखा है, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला मुझे मिल गया दैट इज इक्वल टू 2। जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन, यहां तक का स्टेप क्लियर? Yes, sir. अब इन दोनों से a आ जाएगा, दैट इज a फॉर हाइपरबोला विल बी 5/2। अब आपके पास a आ गया, e आ गया, तो b तो आ ही जाएगा आई सपोज। दैट इज Yes, sir. b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने कैसे डिसाइड किया कि हाइपरबोला अलोंग एक्स है? सो मुझे बताओ कैसे डिसाइड किया मैंने ये चीज? फोकस कोऑर्डिनेट एक्स दिया y यस, क्योंकि फोकस कोइंसाइड हुए हैं, और फोकस कोइंसाइड हुए मतलब पाइप भी कोइंसाइड हो जाएगा। तो अगर एलिप्स अलोंग एक्स था तो हाइपरबोला भी अलोंग एक्स ही होना चाहिए था, तभी ये पॉसिबल था। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास? दैट इज क्वेश्चन में ये मुझे फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर जो है ये हमारे पास दे रखा था 25/4, ई स्क्वायर इज 4 - 1, तो मुझे बी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा दैट इज 75/4। ये रहेगा आपके पास बी स्क्वायर। अब मैं लिखता हूँ हाइपरबोला का इक्वेशन, तो ये क्या आ जाएगा? दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एज पर द क्वेश्चन उसने क्या बोला था? इफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एच इज अल्फा, कैन आई से लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू 2a, बराबर? Yes. और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दैट मींस बीटा, ये हो जाएगा 2b। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज यूज कर लेता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर। हाँ, सो दिस बिकम्स 12a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना था अपने पास? 5/2, सो 12 इंटू 25/4, 8 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर दैट इज 75/4। कितना आ रहा है ये? 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 75, 2 कैंसिल तो 150, 70 प्लस 1 225। ऑप्शन बी आ जाएगा, चेक कर लो जरा। अगेन हार्ड लेवल में बोलूंगा, बट ये है कि लेंदी था, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं थे क्वेश्चन में। आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन को रीड भी ऐसे ही किया, पहले मैंने फर्स्ट जो उसने स्टेटमेंट दिया था उसके थ्रू सिंप्लीफिकेशन किया, फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के थ्रू सिंप्लीफिकेशन किया, एंड देन वहां से मुझे कंप्लीटली आंसर मिल गया। ये सबको क्लियर है अभी? यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा बताओ और कौन सा डिस्कस करना है? Sir, हाँ बेटा।
सर 25th में वही जो पहले वाला सम में आपने कैसे डायरेक्ट हाँ। बोल दिया कि वो x along x के along यस बेटा, उसने क्वेश्चन के स्टार्टिंग स्टेप में क्या बोला था? द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एच कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द एलिप्स। अब आपको दिख रहा है कि एलिप्स अलोंग एक्स है। अब आप खुद सोचो कि अगर एलिप्स के फोकस यहाँ पे है तो हाइपरबोला के फोकस भी यहाँ पे आएंगे एज पर द क्वेश्चन। और अगर हाइपरबोला की फोकस एक्स पे है तो वो भी कहाँ होना चाहिए? अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी अपने को बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन किसी का? एनीवन? चेक कर लो। ठीक है, अब मुझे आपसे एक सर चीज और डिस्कस करना था। हाँ बेटा बोलो। सर एथ वाला। एट क्वेश्चन, ओके चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। The equation of hyperbola whose foci are 6, 4 and -4, 4 and eccentricity 2. Yes, एक चीज क्लियर हो गया कि ये हाइपरबोला स्टैंडर्ड नहीं है, बिकॉज अगर स्टैंडर्ड होता तो जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करना चाहिए थे, वो चीज नहीं हो रही है आपके पास बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे जो हाइपरबोला मिल रहा है उसका फोकस तो दिया है बट ये शिफ्टेड हाइपरबोला है। शिफ्टेड होगा तो आपने को एक चीज ध्यान रखनी होती है हमेशा, शिफ्टेड होने पे आपको सेंटर निकालना है, बिकॉज सेंटर के अबाउट शिफ्टिंग होती है। मुझे खाली ये याद दिलाओ, सेंटर निकालने के लिए क्या मैं इतना बोल सकता हूँ कि दोनों फोकस का मिड पॉइंट हमेशा सेंटर होता है? यस यस सर। यस और नो? दोनों फोकस का मिड पॉइंट इज ऑलवेज द सेंटर। Yes, sir. सो सेंटर कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ जाएगा? इट विल बी 1,4। नाउ अब ये जो आपका हाइपरबोला होगा ना, इसका इक्वेशन पता है कैसा दिखेगा? इट विल बी x -1 का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मुझे ए और बी पे फोकस करना है। मुझे ये बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई? क्या होता है? 2A। 2a 2AE। यस, इस केस में आई कैन डायरेक्टली से 2AE इज इक्वल टू हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों फोकस आपको दे रखे थे। 2AE अगर 10 है और E आपको 2 दिया है तो आई कैन डायरेक्टली से A का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 5/2। यहां तक का पार्ट क्लियर? यस सर। अब ए आ गया, ई पता है तो हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यूज करेंगे इसेंट्रिसिटी इक्वेशन, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर -1। तो ये कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर विल बिकम 75/4। ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर भी आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, तो हाइपरबोला का इक्वेशन बन गया है अपने पास कंप्लीटली। इक्वेशन को मैं लिख लूंगा x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है? 25/4। नेक्स्ट इज y-4 का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 75/4 इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। एक काम कर, थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपका 75 बन जाएगा। दिस बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ x-1 का स्क्वायर माइनस y-4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 75। ये क्या किया समझे? मैंने इसमें ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 75 बन गया। 75 को राइट में शिफ्ट कर लिया और ये ऐसा दिखेगा। अब खाली इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस बिकम्स 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12 माइनस 4y स्क्वायर minus 8 into 4 is 32y and minus of 16 into 4 is 64 is equal to 75। अब जरा ऑप्शन मैच करते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर मतलब ये गया, हाँ एक ही गया। नेक्स्ट इज -24x तो ये भी गया, -32y, सो बेसिकली आपके पास ये भी गया। ऑप्शन सी आ जाएगा। कांस्टेंट अब वेरीफाई भी कर लेते हैं। 75 प्लस 64 इट इज 139 माइनस 12 127 आना चाहिए। यस करेक्ट है, परफेक्टली। ऑप्शन आपके पास आ जाएगा बेसिकली सी। एक मिनट, 127 तो नेगेटिव आना चाहिए ना? हाँ, एक सेकंड रुकना, स्लाइट मिस्टेक है कैलकुलेशन का। यस, 32y प्लस आएगा, बिल्कुल 32y प्लस होगा तो ऑप्शन ये जाएगा एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। करेक्ट, ऑप्शन ए आएगा। 127 भी मैच हो रहा है आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ और आपका ऑप्शन भी ए हो जाएगा बेसिकली। सिंप्लीफाई कैसे किया समझे?
Yes. Yes, sir. चलो, और कोई क्वेश्चन किसी का? एनीवन? चेक कर लो प्रॉपरली। ओके, डन। चलो, अब डिस्कशन मुझे आपसे ये करना था बेसिकली, लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया भी था कि आई एम प्लानिंग कि ये सेशन जो मैं मैथ्स का ले रहा हूँ बेसिकली, ये सेशन अब मैं वीक में 2 लूंगा, बिकॉज मैथ्स में सॉल्विंग ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना होता है थोड़ा सा। सो इसलिए जो बाकी सब्जेक्ट के सेशन 1 चल रहे हैं, मैथ्स का आई एम प्लानिंग के 2 सेशन लूँ। अब जो हम 2 सेशन लेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं ना, एक टॉपिक हम करंट का ले सकते हैं, एक टॉपिक हम पुराना ले सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आपका रिक्वेस्ट है कि पुराने टॉपिक को भी रिवाइज करना है। कुछ लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट को फोकस किया, कुछ लोगों ने क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज बोला था, तो अपने को सारे टॉपिक को वो भी रिवाइज करना है। सो हम नेक्स्ट वीक से ये चीज फॉलो करेंगे। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब जो नए टॉपिक्स हैं उसमें मुझे आप लोगों का सजेशन दे दो बस खाली, कि जो नेक्स्ट सेशन में लूंगा उसमें न्यू जो टॉपिक लेना है मुझे, उसमें मैं फंक्शन रिलेशन लूँ या फिर उसके अलावा कोई टॉपिक लूँ? Sir, relations and functions. रिलेशन फंक्शंस ना, ठीक है। सो रिलेशन फंक्शन अपन लेते हैं न्यू टॉपिक में। ओल्ड में क्या लेना है बता दो एक बार जरा। Trigonometry. ओके, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में देयर आर 2 चैप्टर्स बेसिकली। एक हो जाएगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे रेशियो आइडेंटिटी आएगा, और एक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन ले रहा हूँ फिलहाल मैं अभी अभी मैं सिर्फ लूंगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो वाला पार्ट, ठीक है। तो उसमें आपको स्टार्टिंग बेसिक से लेके जो अपन ने आर्क और सब कुछ डिस्कस किया था वहां से लेके ट्रिग्नोमेट्री तक का पार्ट रेडी करना है, जहाँ पे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के पहले तक का पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए 2 टॉपिक फिक्स हो गए। वन इज जो फ्रेश टॉपिक है विच इज रिलेशन फंक्शन, उसका पार्ट रहेगा, जिसमें रिलेशन विल बी हार्डली लाइक 5 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन फंक्शन ही होगा बिकॉज मेजर पार्ट वही है। एंड देन नेक्स्ट जो अपना सेकंड सेशन रहेगा उस वीक का, उसमें अपन डिस्कस करेंगे बेसिकली अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। ये सबको क्लियर है? Sir, अब trigonometry का टेस्ट भी लोगे? हाँ हाँ हाँ, दोनों चीज, यस, सेम पैटर्न। अब उसमें अपन क्या कर सकते हैं ना बेसिकली, देखो जैसे अभी आज का टेस्ट का मैंने स्कोर देखा तो आई फाइंड इट डिसेंट, लाइक 80 78 70 के रेंज में स्कोर है। एंड पेपर वाज लाइक इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, ज्यादा एकदम डिफिकल्ट भी नहीं था। तो आप लोगों ने स्कोर किया, मतलब टॉपिक कंफर्टेबल है। अब ट्रिग्नोमेट्री में अगर स्कोर नहीं आएगा और मुझे दिखता है कि नहीं स्कोर्स नहीं है एडिक्वेट, तो उसको फिर हम रिवीजन में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली पूरा, या फिर हम उसको एक बार एक सेशन लेके उसको वापस से रिवाइज भी कराएंगे प्रॉपरली। बट वो डिपेंड करता है कि आपके परफॉर्मेंस कैसा आता है निकल के, तो वो एक बार खुद से प्रिपेयर करो। मैं आपको टॉपिक इसलिए पहले से बता दिया ताकि आपके पास एक हफ्ता भी नहीं, उससे ज्यादा टाइम है तकरीबन, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका सेशन है। तो यू हैव अराउंड 8 to 9 डेज जिसमें आप प्लान कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट रिवाइज करो, एंड इन केस लगता है कि कुछ चीजों में वापस से पढ़ना है, डिस्कस करना है, तो वो अपन कर लेंगे, डोंट वरी। Okay, sir. Thank you. चलो, और कुछ क्वेरी किसी का? एनीवन? ठीक है, क्लोज करें सेशन को फिर। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। सर हाँ जय, बोल बेटा। सर आप वार्निंग्स थोड़ा बढ़ा दोगे इसमें टेस्ट में? सॉरी, वापस से बोलना बेटा एक बार। सर वार्निंग्स मतलब अगर हम लोग मेरा टैब गलती से चालू हो जाता है तो वार्निंग देता है, तो एक वार्निंग के बाद वो बंद हो जाता है, टेस्ट सबमिट हो जाता है, उसको थोड़ा बढ़ा सकते आई थिंक एक वार्निंग नहीं है, शायद 2 वार्निंग्स आती है ना। हो? यस नहीं सर। सर, एक ही आती है। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं एक बार टेक टीम से बात करता हूँ कि वो लोग उसमें कुछ कर सकते हैं चेंजेस, तो ट्राई। बट मेक श्योर करो कि वार्निंग ना आए ना। वार्निंग क्यों आ रही है उसका रीजन बताओ, ताकि अगर उसका रीजन का सोल्यूशन तो अपन वो ट्राई करें। व्हाट वाज द रीजन फॉर वार्निंग? सर वो है ना, मेरे पीसी में डिफॉल्टली चालू हो जाता है जब मैं उसको स्विच ऑन करता हूँ तो। मतलब देयर इज सम एप्लीकेशन और समथिंग जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो जाता है, जो उसको ओवरराइड कर देता है बेसिकली। यस सर, यस सर, यस। तो इफ यू नो द एप्लीकेशन तो उसको बेटा पहले से ही बैकएंड पे स्टॉप रखना ऑलरेडी। मतलब दिस इज समथिंग जो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, मतलब इसमें टेक टीम कुछ नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो वार्निंग इंक्रीज करने का प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि फिर लोग उसका मिसयूज ना करें बस खाली, दैट्स द प्रॉब्लम। सो दिस इज समथिंग जो तू अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, तो एक बार खुद से ट्राई कर। जो तेरा बैकएंड पे एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो रहा है, जो ऐप को ओवरराइड कर रहा है, जिसकी वजह से वार्निंग आ रहा है ना,
तो ट्राई करके उस पार्ट को थोड़ा मिनिमाइज कर ले या फिर उस पार्ट को फिलहाल के लिए स्टॉप कर दे टेम्पररी, वापस से स्टार्ट कर ले जब अपना टेस्ट हो जाएगा उसके बाद। ओके सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलो, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।